फाइनली गाइस, आज था वो वीकेंड का वार जिसका हमें इंतजार था। सलमान खान ने जो मुद्दे उठाए, मजा आ गया। हम लोग यही देखना चाह रहे थे पहले हफ्ते से कि एटलीस्ट वो बात बोली जाए कंटेस्टेंट्स को जो ऑडियंस लिटरली चाहती है। आज सलमान खान ने सारे पॉइंट सटीक रखे और जो घर वालों का उस पर रिएक्शन था, सारी की सारी हम बात करेंगे आज के इस रिव्यू में। वीडियो को लाइक कर दे और चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। शुरुआत करते हैं आज के रिव्यू की। सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो गढ़े वाला टास्क हुआ। घर वालों ने बहुत कन्वीनियंस से उमर वर्सेस प्रतीक फिर से करवा दिया, क्योंकि एक दिन पहले ही वो किचन वाली फाइट हुई थी जिसमें दोनों आपस में लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे। तो घड़े वाले टास्क में घर वालों ने बहुत कन्वीनियंस से उमर प्रतीक को भिड़वा के उमर को घड़ा बोल दिया, जबकि मेरे लिहाज से गढ़ा उमर नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं जे भी नहीं लगता, मुझे विशाल लगता है और सिम्बा लगता है। लेकिन क्योंकि सलमान खान ने जे को बताना था, रियलाइज करवाना था, तो उसने वो टास्क रख के जे को उस पर समझाने की कोशिश की सलमान खान ने। तो शुरुआत करते हैं उसके रिव्यू से। सलमान खान ने जो जे को दिए, तो जे को उसने बोला कि आपकी आवाज़ है लेकिन आपको कोई मुद्दा नहीं है, कहीं आप दिखते नहीं हो, किसी ग्रुप में नहीं हो, किसी टीम में नहीं हो। लिटरली क्योंकि जे पे इसलिए भी इतनी मेहनत हुई है आज, क्योंकि जे वो वाहिद सेलिब्रिटी है जो अच्छे खासी रकम लेके जा रहा है और ये कुछ भी नहीं कर रहा घर में। तो ऑब्वियस सी बात है, मेकर्स इस बात से परेशान हो जाएंगे कि आप कंटेस्टेंट होकर टीआरपी भी नहीं दे रहे और अच्छी खासी पर वीक की सैलरी भी लेके जा रहे हो। तो जगाने के लिए जे को ये बोला, लेकिन आई एम डैम श्योर जे की जो पर्सनैलिटी है, इट्स नॉट फॉर बिग बॉस। जे कुछ भी कर ले, जे के वो इतने स्ट्रांग मुद्दे, इतने स्ट्रांग व्यू पॉइंट हैं ही नहीं कि वो गेम में वापस आ पाएगा। क्योंकि लास्ट से लास्ट टाइम 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं जे को कोई ना कोई आके समझा रहा है, कोई ना कोई बोल रहा है, बट जे को रियलाइज नहीं हो रहा। तो नहीं होगा, क्योंकि जे ने ऑलरेडी हार मान ली है, जहां से हमें देखने में ऐसा लग रहा है। तो जे के बारे में बातचीत हुई और जे को समझाया गया और जे ने बोला कि मैं वापस आ गया हूँ गेम में, ये है तो वो है। बट मुझे नहीं लगता कि जे वापस आ पाएगा। जे अपना प्लॉट लॉस्ट कर चुका है। उसने बेसिकली हार मान लिया जे ने, और ऑडियंस भी अब उसको इतना देखना नहीं चाह रही। ऑल्दो सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट जे है इस पूरे घर में, जे ने जितना काम किया है, मुझे पता है, मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ जे को, लेकिन इस शो में आके जे इज अ बिग फ्लॉप, बिग बिग फ्लॉप। उसके बाद आगे बढ़ेंगे उमर से, जो सलमान ने शुरुआत की एग्रेशन वाली बात पे कि आपको इन्होंने घड़ा क्यों बोला, एग्रेशन की बेस पे। जब शुरू में सलमान खान ने उमर को बोलना शुरू किया ना, आई वाज लाइक क्या बोल रहे हैं यार उमर को, क्योंकि उमर की मुझे कोई गलती नहीं दिखी थी इस पूरे हफ्ते में। सिवाय जो, अगर मैं एक चीज बोलूं, जो उसने आलू का पराठा प्रतीक पे फेंका है वो, और जो उसने उल्लू का पट्टा गाली दी है वो, उस पर सलमान खान शायद बोल सकता था। पर थैंक गॉड उमर की कोई क्लास नहीं ली गई और उमर क्लीन स्वीप होके निकल गए उस मुद्दे से। जब सलमान खान ने तारीफ की कि उमर तुम सही जा रहे हो, एंड लिटरली उमर को अप्रिसिएशन की जरूरत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ मेन लोगों पे फोकस हो रहा था, जो कि करण है, शमिता है, विशाल हो गया, जे हो गया, तेजस्वी हो गई, बाकी के लोगों को साइडलाइन किया जा रहा था। लेकिन आज मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट आके उन्होंने उमर को थोड़ा अपग्रेड किया है, थोड़ा उमर को सराहा है, ताकि उमर और अच्छा कर पाए। और लिटरली उमर को ये चीज की जरूरत थी, क्योंकि उमर को हर हफ्ते साइडलाइन करके उसकी एक न एक बुराई की जा रही थी, उसको बैश किया जा रहा था। तो हमने आज देखा कि जब सलमान खान ने उसको ना अप्रिशिएट किया उमर को, तो उसमें एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस आ गया। तो उसने अपनी बातें भी सही तरीके से सलमान खान के सामने रखी। तो सी, ये होता है एक अच्छे पॉजिटिव फीडबैक का जो सलमान खान ने आज दिया, और इंस्टेंट उमर में चेंज आया। और लिटरली हम देखना चाहते हैं उमर के अपने स्टैंड, उमर के अपने मुद्दे। आज जो सलमान खान ने इसको बोला है, आई होप उमर इसको अच्छे तरीके से पॉजिटिवली ले और आगे भी सही तरीके से ही अपनी गेम खेले। फिर आ जाते हैं प्रतीक के मुद्दे पे। क्या ये मुद्दा इतना बड़ा था? आई डोंट थिंक सो। ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा इसको बना दिया गया। क्यों? क्योंकि आज इस मुद्दे पे शमिता शेट्टी फंस रही थी। शमिता शेट्टी किस मुद्दे पे फंस रही थी? जब उसने अफसाना को पागल बोला, जब उसने अफसाना को इंस्टिगेट किया, जब उसने अफसाना के खिलाफ गेम खेलना शुरू की और 3 लड़कों को अफसाना के ऊपर भेजने की बात की। सलमान खान ने कितनी क्लियरली शमिता को निकाल दिया इस पूरे एपिसोड की हाईलाइट से, और वो हाईलाइट लेके प्रतीक के ऊपर, क्योंकि वो इजी टारगेट है बैश करने के लिए। जहां तक मैं देख रहा हूं ये शो, प्रतीक की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। ठीक है, प्रतीक की ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी। जो बड़ी जोक्स होते हैं आपस में, प्रतीक वही कर रहा था राजीव के साथ। कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर जाके राजीव को बुरा लग गया, क्योंकि राजीव उस टाइम वो मतलब उस मूड में नहीं था, या फिर उसको अच्छा नहीं लग रहा था।
तो उसको एक सम टाइम बुरा लगता था, सम टाइम सही लगता था, हमने यही देखा एपिसोड्स में, क्योंकि प्रतीक जो है कर रहा था हरकतें, मानता हूं, लेकिन वो उस नीयत से नहीं कर रहा था जिस आज सलमान खान जिस हवाले से बात कर रहा था कि लाइन क्रॉस कर दी। लाइन क्रॉस क्या कर दी? आप एटलीस्ट समझा दो या तो ऑडियंस को, या तो आप ना बोलो ये फजूल बात, क्योंकि हम लोगों को ऐसा देखने में कहीं से ऐसा नहीं लगा कि प्रतीक किसी गंदी नीयत से आके राजीव को इस किस्म की हरकतें कर रहा है। राजीव स्पोर्टिंग वे में ले रहा था, और मैंने देखा पूरे घर वाले राजीव के साथ मजाक करते हैं, जोक करते हैं, अफसाना करती थी। लेकिन आज मुद्दा फट गया प्रतीक के ऊपर, क्योंकि शमिता शेट्टी को सलमान खान को सेव करना था, क्योंकि मेन टॉपिक शमिता शेट्टी हॉट टॉपिक बन रहा था इस हफ्ते का। सलमान खान ने उसको सेव करके प्रतीक पे बिल फाड़ दिया, और इतना बुरा बिल फाड़ा कि प्रतीक को खुद समझ नहीं आ रही थी कि उसने ऐसा किया क्या है, क्योंकि वो बड़ी जोक्स हो रहे होते हैं। लड़के लड़के आपस में बहुत कुछ करते हैं, लड़कियां भी आपस में बहुत कुछ करती हैं। अब राजीव की गलती ये है कि राजीव अगर ऐसा कुछ मजाक नहीं है तो आप पहले दफा में मना कर दो, ना कि उसको इतना इस हद तक लेके जाओ। लेकिन जो बात सलमान खान ने एक उसको बात की कि ईशान वाली बात तुमने जो बोली है, वो मैं एग्री करूंगा कि प्रतीक ने वो जान के बात बोली थी। क्यों? ईशान के साथ तो तुम बड़े मजे लेके कर रहे थे, यहाँ तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। वो प्रतीक ने जान के बात बोली थी। मैंने पहले रिव्यू में भी आपको बताया था कि प्रतीक ने जान के बाद ईशान की वाली बात उसको राजीव को सुनाई है, ताकि राजीव थोड़ा बौखला जाए। और वही हुआ, सलमान खान ने उसको मुद्दा बनाया, उसके हवाले से इतनी बातचीत की। बट लिटरली अगर मुझसे आप पूछो तो शमिता के मुद्दे के आगे ये कोई इतना बड़ा मुद्दा था नहीं डिस्कस करने के लिए। लेकिन फिर भी क्योंकि शमिता इज अ क्वीन तो उसको सेव करना था। फिर बात आती है एक बड़े मजे की बात इस पूरे टॉपिक में जो हुई, कि राजीव ने तेजस्वी को जाके ये कन्फ्रंट किया, शमिता को क्यों नहीं किया। शमिता वहां पे बाजी ले गई, शमिता ने एक तीर से दो शिकार किए। अच्छा, तो मेरा भाई तेजा के पास गया, रुको जरा मैं इसको तेजा से अलग करती हूँ। उसने क्या बोला? तेजा ही डजंट लाइक यू, तब भी तुम्हारे पास गया। इससे क्या होगा? तेजा के दिमाग में आएगा कि यार राजीव तुम्हें पसंद नहीं करता, मतलब मेरे सामने वो झूठ बोलता है, तो तेजा राजीव से अलग हो जाएगी। और इस तरह से क्या होगा? राजीव का तेजा से बॉन्ड खत्म हो जाएगा। शमिता ने सबके सामने ये बात बोली कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, एज अ सिस्टर आई एम सेइंग ये वो। लेकिन बात तो असल ये थी कि उसको इस बात पे प्रॉब्लम हुई कि वो तेजा के पास क्यों गया। आई एम श्योर कि अगर राजीव तेजा को छोड़ के करण या प्रतीक के पास या फिर निशांत के पास आता तो शमिता को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन उसको हुई क्योंकि तेजा इस पूरे सिचुएशन के बीच में आ गई। तो देखने में ये बड़ा मजा आया। प्लस एक और जो चीज हुई, करण, उमर और तेजा के बीच एक कन्वर्सेशन हुई इस बात को लेके कि शमिता ने इस बात पे रिएक्ट किया कि तेजा के पास क्यों आया। तो करण ने क्या किया, करण बहुत चालाक है, इसकी मैं पूरी गेम अभी डिस्क्लोज करता हूं। करण ने जाके किचन में शमिता की बैंड बजाने की नीयत से वो बात की थी, समझाने की नीयत से नहीं की थी। उसने उसको एहसास दिलाने की नीयत से भी नहीं की थी। उसको कैमरा में बुरा दिखाने के लिए उसने वो बात जाके शमिता से की, और शमिता ये बात भांप गई और उसने बहुत रूड रिएक्शन करण को दिया। ये हमने देखा। करण को जब पता लगा कि यार ये रूड रिएक्शन मुझे आ गया शमिता का, अब मुझे आगे बात नहीं करनी चाहिए, तो वो आया तेजा के पास। तेजा ने आके जो है उसको देख लिया कि वो शमिता से कॉन्फ्रंट करने गया है, तो तेजा ने आके बोला कि तुझे अगर मेरी कोई आपस की बात होती है तुझे जाके वहां पे अपना अच्छा बनने की जरूरत। तेजा ने स्ट्रेट अवे सुनाया उसको, वो बड़ा मजा आया देखने में। तेजा ने उसको स्ट्रेट अवे सुना दिया कि वहां जाके तुझे छुप छुप के अपने लाइन्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब करण को समझ नहीं आया कैमरा के सामने ये कैसे बोले कि इतने सीरियस मुद्दे का मैं शमिता को फंसाने गया था। तो उसने अपने ऊपर बात ले ली और रोना शुरू कर दिया कि बचपन में ये हुआ था, बचपन में। ही इज अ वेरी क्लेवर पर्सन। करण कुंद्रा जहां फंसता है वो रोना धोना शुरू कर देता है। बी इट दैट रेप वाला मुद्दा, ठीक है, जब उसने शमिता ने आके उसको पूछा तो रोना शुरू कर दिया। बी इट आज वाला मुद्दा। करण इज रियली रियली वेरी क्लेवर। आप निशांत को नाग कहते हो, निशांत इज नॉट अ नाग, करण इज अ रियल नाग, रियल नाग करण। वो छुप छुप के सुमड़ी में सारे अपने काम कर देता है और अगले बंदे को बुरा दिखा देता है। तो ये मैंने आज करण की जो गेम आज मैंने देखी मैंने डिस्क्लोज कर दिया आप लोगों के सामने। आप मुझे बताइए कि आपको भी क्या ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांग ऐसा फीलिंग हुआ। करण ने बहुत सही से प्ले कर दिया तेजा और शमिता के साथ। लेकिन शमिता, शी इज अ क्लेवर लेडी टू, उसने ये बात पहचान ली, उसको रूडली रिप्लाई करके भगा दिया करण को वहां से। फिर क्या बात होती है कि सलमान खान नेहा को कहता है कि जब आपको प्रतीक की गेम पता है कि वो हर रियलिटी शो में एक लड़की बना के उसको बुद्धू बना के उसको फंसाता है, फिर अगले रियलिटी शो में उस लड़की के साथ वही एंगल क्रिएट करता है, तो तुम दिव्या और मायशा क्यों बन रही हो। नेहा को ये बात समझ में नहीं आई एज यूजुअल, क्योंकि नेहा
बहुत बड़ी बड़ी बातें करके घर के अंदर गई थी, लेकिन घर के अंदर जाके भी वो बहुत स्टूपिड हरकतें कर रही है जो ऑडियंस को देखने में मज़ा भी नहीं आ रहा। बट एज अ सलमान खान प्रोडक्शन की टीम की मेंबर है, वो उसके गाने गाती है, तो सलमान खान को कंसर्न था नेहा की इमेज को लेके। सलमान खान ने ढके छुपे लफ्जों में नेहा को बताने की कोशिश की। अभी नेहा के ऊपर है कि वो कैसे उस चीज़ को समझती है और लेके जाती है। साथ साथ निशांत के बारे में सलमान खान ने बोल दिया, और बिल्कुल सही बोला, निशांत की कोई गेम नहीं दिख रही। निशांत बहुत मैं अगर आज के गेम के हिसाब से देखूँ ना, तो मुझे पता लग गया पक्का कि अब जो टॉप 5 है वो कौन है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। निशांत डेफिनेटली नहीं है उसमें, निशांत बिल्कुल भी नहीं है उसमें, क्योंकि निशांत की गेम बहुत ही फीकी जा रही है, एज सिंपल एज नथिंग। फिर आज सलमान खान ने बहुत चालाकी से सिम्बा को हाईलाइट कर दिया, सिम्बा की गेम को अप करके चले गए घर वालों की नज़र में, कि जैसे घर वालों से ज़्यादा जो है सिम्बा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है घर में, जबकि मैंने पूरे हफ्ते लिटरली सिम्बा को देखा भी नहीं है। और मुझे नहीं पता ये क्या प्रेशर है सलमान खान को जो सिम्बा को प्रमोट करना ही करना है, क्या वो कलर का फेस है या पता नहीं क्या, लेकिन सिम्बा गेम ही नहीं खेल रहा। ये बात सही कि पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू का फायदा ही क्या जब आप टीवी स्क्रीन पे नहीं दिख रहे। जे वाला घड़े वाला मुद्दा आया, सिम्बा को हाईलाइट किया। प्रतीक वाला मुद्दा है, सिम्बा को हाईलाइट किया। सिम्बा को क्यों हाईलाइट कर रहे हैं इतना मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो एक वीक प्लेयर है, ही शुड बी आउट, क्योंकि उसके चक्कर में 10 और लोग आउट हो जाएंगे जो डिजर्विंग है लिटरली। ये सारी बात हुई। राजीव को समझाया गया कि मुंह से बोलो, स्टैंड लो अपने लिए। प्रतीक मुझे बहुत आज तरस आया, क्योंकि वो लिटरली वैसा फील नहीं कर रहा था। सॉरी सॉरी बोल रहा है क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया था कि मेरा ऐसे जहन में भी कुछ नहीं था, मेरे ऊपर क्या एक एलिगेशन लगाई जा रही है। चलो वो तो सब क्लियर हो गया, वो सब हो गया। उसके बाद कार्तिक आर्यन घर के अंदर आए, और घर के अंदर आके बहुत ही फालतू के गेम, ये गेम बहुत इजी था जिसको उन्होंने इतना फजूल कर दिया। आपकी सोच है, इसको अपने ऊपर नहीं रखना था बेसिकली, डब्बे को रखना था किसी और के ऊपर, किसी और की टीआरपी हटा के। लेकिन कार्तिक आर्यन का गेस्ट था, उसको आई थिंक सही से ब्रीफिंग नहीं मिली थी घर वालों को गेम समझाने के लिए, या घर वालों को किस तरह से प्ले करवाना है। तो वो अपने हिसाब से करवाता कि चलो चलो तुम 2 को कर लो, चलो तुम 1 को कर लो। ये गेम बहुत ही मजाक बन के रह गई। लेकिन इस गेम में जो 2 अच्छी बातें वो ये थी कि नेहा ने क्लियरली करण को बोला, तेजा को बोला कि तुम करण के साय में हो। ये बात उमर को कहीं ना कहीं रियलाइज हो रही है, और वो आउटशाइन करेगा। हाई टाइम है कि तेजा को भी रियलाइज हो जाए और वो करण के साय से निकल जाए, क्योंकि करण 2 स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स का गेम बर्बाद कर रहा है। और वट आई बिलीव, तेजा और उमर इज नॉट हार्मफुल फॉर करण। करण को जिसको काम डाउन करना चाहिए था वो प्रतीक था, क्योंकि अगर करण को कोई हरा सकता है तो वो प्रतीक है। प्रतीक करण की जो है ना, जैसा आप जादूगर का जान तोते में होती है, तो करण की जान प्रतीक में है। प्रतीक जब चाहे ऐसा कोई मुद्दा खड़ा करके ना करण को आराम से हरा सकता है, लेकिन प्रतीक बेवकूफ उस टारगेट पे नहीं जा रहा जो ऑडियंस देखना चाह रही है। प्रतीक को समझनी पड़ेगी गेम, 6 हफ्ते ऑलरेडी गुजर चुके हैं, जो टारगेट चूज कर रहा है वो गलत है। असल टारगेट उसका करण कुंद्रा है। ये टीचर वर्सेस स्टूडेंट देखना चाहते हैं लोग कहीं ना कहीं। तो करण को आके नेहा भसीन ने डायरेक्टली एक दुश्मनी ले ली है, ये अच्छा लगा देख के। बाकी सबने बहुत लेपापोती की, मुझे पसंद नहीं आया। मुझे उमर का पॉइंट बहुत क्लियर लगा कि आके उसने अपने ऊपर रखा कि आज क्योंकि सलमान खान ने तारीफ कर दी तो मुझे लग रहा है मेरी टीआरपी ऊपर जा रही है। बिल्कुल सही जवाब था। उमर को 6 हफ्ते बाद आज फर्स्ट टाइम उसको अप्रिशिएट किया गया, तो उसने अपने आप को जो इतनी समझ आई उसको गेम की, उसने अपने आप को अप्रिशिएट करके डब्बा अपने ऊपर रख दिया। फिर आता है करण, और करण देता है बिना वजह का विशाल से पंगा लेने के लिए उसे डब्बा रख दिया साइड पे। तो विशाल ने भी आके, वो मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या बात थी जो सब मना करें, करण करण मत बोल मत बोल, क्या बात थी वो मुझे समझ में नहीं आई। शमिता को बैक स्टेप करने की, वो तो शमिता को भी पता है कि वो बैक स्टेप कर रहे हैं। शमिता को आके खुद विशाल ने बोला था कि मैं इनको ऐसा शो करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही हूं। तो शमिता को तो बात पता है, तो क्यों सब चुप करा के और दरमियान में वो चीजें क्रिएट कर रहे थे इन दोनों की। खैर आई आई रियली होप कि कल के वीकेंड का वार में सलमान खान ये बात को खोले और पता लगे कि आखिर ये बात क्या है जो करण छुपा रहा है, या तेजा और निशान उसको मना कर रहे हैं। क्योंकि अब लिटरली अब तो बहुत ही ना ये एक स्नीकी सी चीज़ हो गई, तो मुझे वाकई जाननी है क्या चीज़ थी। फिर विशाल ने भी आके करण को डायरेक्टली बोल दिया कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता ये वो। और सिम्बा के ऊपर, भाई सिम्बा के ऊपर क्यों रख रहे हो? क्योंकि आज सलमान खान ने तारीफ कर दी है, उमर की भी तो की, उमर के ऊपर रख दो। सिम्बा, अगर चलो टीआरपी की इस गेम से अगर सिम्बा की गेम एनहांस होती है तो वेल एंड गुड, बट नहीं होती तो ये बहुत बड़ा टर्न ऑफ होगा, क्योंकि सिम्बा के चक्कर में अच्छे प्लेयर निकल ना जाएं। मैं इस बात पे मुझे प्रॉब्लम है। और दूसरी बात कि एलिमिनेशन नहीं होगी वीकेंड का वार की,
और वीकेंड का वार के बाद घर पे बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। मैं आपको कल की वीडियो स्पेशल डाल के अपडेट कर दूंगा कौन आने वाला है घर में, क्योंकि घर में होने वाली है कुछ एंट्रीज और उस एंट्रीज से घर का पूरा डायनामिक्स चेंज हो जाएगा। तो इजाज़त लेता हूँ मैं आपसे इस रिव्यू की। मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। कल की वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।